हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस अर्निंग में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग कैसे ज्ञात करें या वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उस संख्या का उसी में गुणा करने पर, यानी जो संख्या है उसका उसी में गुणा करने पर हमें वर्ग प्राप्त हो जाता है। वैसे वर्ग के लिए यह आपका बेसिकली सिंपल और बहुत ही सरल तरीका है और जिससे आप कुछ ही सेकेंडों में वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ते आए हैं कि अगर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही होगा, या इसे लिखने का एक दूसरा तरीका है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किताबों में लिखा हुआ हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही मिलता है और इसी के आधार पर हम वर्ग ज्ञात करने का कार्य करेंगे। देखिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 30 तक वर्ग ज्ञात होना तो अनिवार्य है। आप जो है 30 तक तो वर्ग ज्ञात कर ही लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है शुरू करते हैं पहला वर्ग ज्ञात करने की कंडीशन में। जैसे कि मान लीजिए आपको 48 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 48 का वर्ग ज्ञात करना है तो आप इसी हिसाब से चलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे b मान लीजिए और इसे आप क्या करिए, a मान लीजिए। तो यहाँ हम शुरू करेंगे इकाई के अंक से। ठीक है, आपको अपोजिट चलना है, इकाई के अंक से चलना है। तो यहाँ बी स्क्वायर यानी 8 का वर्ग 64, 64 का आप 4 लिख दीजिए और कैरी कितना मिला आपको, 6 मिला। फिर आपको चाहिए क्या, 2ab यानी a और b का मल्टीप्लाई करवा के 2 का गुणा। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, फिर 2 का गुणा 32 दूना 64 और 64 में हम 6 कैरी जोड़ देंगे, 70 हो जाएगा और 70 का शून्य हो गया। अब कैरी क्या मिल गया आपको, 7 मिल गया। अब आपको a स्क्वायर चाहिए यानी 4 चौक का 16 और कैरी जोड़ दीजिए 16 7 23 यानी 48 का वर्ग जो हो जाएगा आपका 2304 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमें वर्ग निकालना है 67 का, तो 67 का वर्ग निकालने के लिए आप क्या करें कि 7 का स्क्वायर करें, बी स्क्वायर के लिए 7 का स्क्वायर करें, 7 सते 49 को 9 हासिल 4 में मिला आपको। फिर a और b का मल्टीप्लाई करवाएं, 7 छाम 42, 7 छाम 42 और 42 2ab चाहिए तो 42 दूना 84। अब 84 में जब आप 4 ऐड कर देंगे तो आपको 88 प्राप्त होगा और 88 का आप 8 लिख दीजिए। फिर आपको कैरी मिल जाएगा 8। फिर आप इसका वर्ग करिए, a स्क्वायर के लिए 6 को 36 और 36 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 36 8 44। इस प्रकार से आपका जो है 67 का निकल गया 44 89। अब आपका आगे अगर निकालना है किसका, आगे देखिए, अगर आपको निकालना है 132 का, ठीक है, तो इसमें देखिए 3 अंक आ गया ना, लेकिन आपको बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना है। अगर आपको 132 का वर्ग निकालना है तो इसको भी हम उसी तरीके से निकालेंगे। आप केवल यहाँ इकाई अंक को b मान लीजिएगा, उसके पहले जो छूटे हैं उनको a मान लीजिएगा। अब आप वही तरीका अपनाइए, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, कैरी कुछ मिला नहीं। फिर आपको क्या करना है, a और b का मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, फिर 2 का मल्टीप्लाई करवाना है, 26 दूना 52 को 2 हासिल कितना मिल जाएगा आपका, 5 मिल जाएगा। अब फिर हम ये जो अंक है ए वाला, इसका वर्ग करेंगे। 13 13 169, 13 का वर्ग 169 होता है और 169 में जब आप 5 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 132 का वर्ग 17,424 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको वर्ग निकालना है, चौथा वाला वर्ग निकालना है 323 का, ठीक है, तो 323 का वर्ग निकालने के लिए इकाई अंक को आप मान लीजिए b, इससे पहले जो भी आपके बचे हुए हैं उनको मान लीजिए a। ठीक है, अब 3 का वर्ग जब आप निकालेंगे तो 3 का वर्ग यानी 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, a और b का मल्टीप्लाई। तो जब आप a और b का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 32 से कौन गुणा करेगा, 3 गुणा करेगा। तो 32 3 96,
32 तियाँ 96 हुआ ए बी के आधार पे, लेकिन आपको 2 भी याद रखना है। तो 32 तियाँ 96, 96 दूना 192, 192 का 2 लिख लेंगे और आपको हासिल मिल जाएगा कितना, 19। तो 192 का आपने यहाँ 2 रखा और हासिल आपको कितना मिल गया, 19 मिल गया। इसी प्रकार से आप अभी आपको क्या करना है, फिर 32 का आपको वर्ग निकालना है, समझ रहे हैं ना। अब यही 32 का वर्ग जो है यहाँ आपको निकालना होगा, यही थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 32 का वर्ग निकालने के लिए आप ठीक इसी तरह से जल्दी से प्रयोग कर लीजिए। जब आप 32 का वर्ग निकालेंगे तो देखिए ये 2 दूनी 4 हुआ, 3 दूना 6 दूना 12, 2 हासिल 1 हुआ, 3 त्रिका 9, 1 10, 1024 हुआ। 1024 में आप जो शेष था 19 जोड़ दीजिए। 32 का जब आपने वर्ग निकाला तो 1024 हुआ, तो 1024 में आप क्या करिए, 19 जोड़ दीजिए। तो 9 4 13 को 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 और ये आपका 0 और आपका 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 323 का वर्ग 1,04,329 आ जाएगा। ठीक है, ओके। इस प्रकार से आप जो है वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कंडीशन क्या है आगे वाले में, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंडीशन है कि जब इकाई अंक 5 हो, जब इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ग ज्ञात करना आपके लिए आसान हो जाता है। जब इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। जैसे कि अगर आपको निकालना है 25 का, तो जब आपका 25 का वर्ग निकालना है तो यहाँ आप देखेंगे कि अंक 5 है, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, जो इकाई अंक हमारा 5 होता है तो हम डायरेक्ट उस 5 का वर्ग लिख देते हैं, 5 5 25, और उसके पहले की संख्या को ठीक उसके बाद वाली संख्या से गुणा करवा देते हैं। जैसे 2 के बाद कौन आता है, 3, तो 2 तियाँ 6। अगर आपको निकालना है 95 का वर्ग तो आप क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25 लिख देंगे, और 9 के पहले कौन सी संख्या होती है, 10 होती है, तो 9 दाएम 90 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको निकालना है 125 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको निकालना है 125 का वर्ग तो 125 का वर्ग निकालने के लिए हम 5 का वर्ग 25 लिख देंगे। 5 का वर्ग क्या लिख देंगे, 25, और 12 के बाद कौन सी संख्या होती है, यहाँ 12 ले लेना है आपको। 12 के बाद होता है 13, और 12 13 का आपने गुणा करवाया होगा तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको निकालना है 315 का, ठीक है, अगर आपको निकालना है 315 का वर्ग तो यहाँ 5 का 25 लिख दीजिए, और 31 के बाद कौन सी संख्या, 31 के बाद होती है 32, तो इन दोनों का गुणा करवा दीजिए। 2 का नाम 2, 2 तियाँ 6, 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9। जब आपने पाया 31 के बाद जो आने वाली संख्या वो 32 है और आप दोनों का गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 992। तो ये स्पेशल जो है आपका, जब इकाई अंक 5 हो तब यह यूज होगा। जब आपका इकाई अंक 5 हो तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका है 215, तो 215 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो 5 का आप डायरेक्ट 25 लिखिए, और 21 के बाद कौन सी संख्या, 22, और 21 के बाद जब 22 आ रहा है तो 21 और 22 का गुणा करवा लीजिए। ठीक है। तो 2 एक नाम 2, 2 दूनी 4, 2 एक नाम 2, 2 दूनी 4, आगे कितना आपका 462, तो आपका आ जाएगा 462, यानी 46,225 आपका 215 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें अगला पॉइंट देखेंगे, जब जीरो की अधिकता हो। ठीक है, जब जीरो की अधिकता हो लेकिन किधर, इकाई अंक के तरफ, इकाई अंक के तरफ। जब जीरो की अधिकता हो लेकिन इकाई अंक के तरफ, ठीक है, तो वहाँ से वर्ग निकालना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे आपको निकालना है वर्ग अगर 250 का, ठीक है, तो जब आपको 250 का वर्ग निकालना है तो आपको कुछ करना नहीं है, आप जो है कि जीरो को छोड़ करके केवल अंक देखिए क्या है, अंक क्या है, 25 है, और 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। ठीक है। 25 का आपने वर्ग लिखा 625, यहाँ जीरो कितना था, 1 था, तो यहाँ आप 2 जीरो लिख दीजिए, ये आपका वर्ग हो जाएगा। आपको वर्ग निकालना है किसका, जो है 12,000 का मान लीजिए निकालना है, आपको वर्ग निकालना है 12,000 का। ठीक है।
यहाँ अब आपको वर्ग निकालना है 12,000 का। तो 12,000 का वर्ग निकालने के लिए आपका अंक कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। तो 12 का वर्ग लिख लीजिए 144, और यहाँ कितना जीरो है, 3 जीरो, तो उसका 2 गुना जीरो आप लिखेंगे, यानी कितना जीरो लिखेंगे, 6 जीरो लिख देंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से एक और देख लीजिए, अगर आपको वर्ग निकालना है किसका, 600 का, तो यहाँ केवल आप 6 का वर्ग निकालिए, अंक है ना, 6 का वर्ग 36, और यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 का आप 4 जीरो लिख देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्याओं तक जो है एक ही सूत्र के आधार पर जो है हम वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।